नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दोस्तों, आज 13 मई को कर्नाटक विधानसभा के नतीजे आए हैं और ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शुभ है, शुभ संकेत है। उनके लिए बहुत खुश हैं आज कांग्रेस पार्टी के लोग, क्योंकि उनकी मेहनत का उन्हें फल मिला है और जैसा उन्होंने सोच रखा था वैसे नतीजे कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। लगभग 136 अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी को मिल चुके हैं। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा में बहुत जबरदस्त जंग वहां पर थी और हनुमान जी एक विशेष मुद्दा वहां पर हो गए थे और आज हनुमान जी की ही आराधना करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और ये अपनी जश्न को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो जानते हैं क्या कहना चाहते हैं ये कार्यकर्ता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई है। इस जीत का मायने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बहुत समय बाद विधानसभा किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ जीती है। इस जीत को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि क्या यह जीत फिर से राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का उदय और भारतीय जनता पार्टी की पराजय तय करता है। ये तो सब समय बताएगा कि आगे भविष्य में क्या होगा। फिलहाल हमारे साथ वैशाली नगर विधानसभा के बहुत सारे कार्यकर्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अरुण सिसोदिया जी हैं और अन्य कार्यकर्ता हैं, नीता लोधी जी भी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या नागरिक बैंक के अध्यक्ष, कांग्रेस के महामंत्री। भाई साहब, स्वाभाविक बात है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत खुशी का विषय है। क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत और भाजपा का जो धर्म का राजनीतिकरण करने का जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से विफल रहा। उन्होंने बजरंग दल और बजरंग बली को जो मिलाकर जो एक ध्रुवीकरण का प्रयास किया था, बजरंग बली ने सीधा गदे से उनके ऊपर प्रहार करते हुए उनको एक किनारे में कर दिया और उन्होंने कहा कि जो सत्य है हम उसके साथ हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के हर प्रत्याशी के साथ मिला और आज उसके कारण 138 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में सरकार बनाई। उसी का जश्न हम हनुमान जी के चरणों में उस जीत को समर्पित करते हुए आपस में हम लोगों ने मिठाई और पटाखे फोड़कर हमने आपस में इसकी खुशी मनाई। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, घमंड किसी का नहीं रहता। कांग्रेस पार्टी अपने उद्देश्य को लेकर चलती है, पब्लिक को चलती है। नरेंद्र मोदी जी ने कॉल कर दिया जब हम कांग्रेस विहीन भारत कर देंगे, उसका ये जवाब है कि नहीं? और यहाँ तक जिन्होंने अपने भाषण में हमेशा यही कहा है, उसका जवाब दिया है जनता के लोगों ने। यह जो है हमेशा जो है सबको लेकर चले, सब धर्म की इज्जत करे, सबका सम्मान करे और वही पार्टी इसमें टिकेगी। ये जातीयता का फैल के, पातीयता फैला के कभी जो है कामयाब नहीं होंगे। मैं पुनः कर्नाटक की पूरी जनता को साधुवाद देता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिताया। सभी नेताओं को धन्यवाद। जय हिंद। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे आज की खुशी पे? देखिए, बहुत अच्छी खुशी है और निश्चित तौर पे राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का शंखनाद किया था कर्नाटका से और लगभग 7 जिलों और 36 विधानसभाओं, 51 विधानसभाओं से होकर वो गुजरे थे और निश्चित तौर पे राहुल जी की जो सोच है
सबको जोड़ के चलने की और आगे लाने की, और इस प्रकार हमारे कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है हमारा कर्नाटका। और निश्चित तौर पे ये शंखनाद है पूरे भारत में बदलाव का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, शिवकुमारन जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, सारे लोगों की मेहनत और कर्नाटका की जनता का, कि जिन्होंने दमनकारी नीति से एक उभर कर आए हैं और बहुमत के सरकार दी है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस जिस तरह गरीबों के, मजदूरों की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों के हित के मामले के उठाती है और उनको करती है। और ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने ये साबित कर दिखाया, जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। निश्चित तौर पे यही मॉडल, यही छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश भर में छाएगा और निश्चित तौर पे हम भारत में 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अरुण जी, इतनी बड़ी जीत, क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सोचा था कि ये जीत इतनी बड़ी होगी? देखिए, जो हमारे मोहनलाल गुप्ता जी ने कहा कि अहंकार का अंत होता है, और वो साबित हुआ, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो सोच के साथ, सेवा की भावना के साथ लोगों के आंसू पोंछने के प्रयास जो करने का कोशिश किया, और छत्तीसगढ़ के माध्यम से उन्होंने साबित किया पूरे देश में कि जो कांग्रेस की सरकार है लोगों के आंसू पोंछती है, और संवेदनशील सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। और जो राहुल जी का सपना है, भारत जोड़ो, नफरत से रिश्ता तोड़ो, आम जन को एक साथ जोड़ो और भारत को सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का जो एक दर्जा दिलाना है, उसके लिए प्रयासरत हो। हम सब कांग्रेसी बहुत हर्षित हैं। हम सब के घरों में भी आज घी के भी दिए जले, हनुमान चालीसा भी हुई, रामायण का पाठ भी हुआ, राम स्तुति भी हुई, और आने वाले समय में हम सारे धर्मों को जोड़कर जिस तरह से कांग्रेस चलने का विचार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जिन्होंने आज़ादी में, जिनके पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है, वो उनसे मिलकर हिंदुस्तान बनता है, ना कि सिर्फ एक धर्म से बनता है। इसलिए हम सब हिंदुस्तानी हैं, और आने वाले समय में इसी तरीके से पूरे देश में पुनः कांग्रेस स्थापित होगी। राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अच्छा खासा समय कर्नाटक में बिताया था, एक कारण ये भी हो सकता है। इसके अलावा वहाँ के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो हो गए, या फिर नरेंद्र मोदी जी ने जो विषय कहे, जो बात बजरंग दल की आई, आपको क्या लगता है कौन सा विषय रहा जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली? देखिए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक हो या पूरे देश में भय, भ्रष्टाचार और लोगों को भ्रम में डालने का काम करती है। उससे मुक्ति दिलाने का कर्नाटक के पढ़ी लिखी जनता ने वो अवसर दिया है और वोट देके कांग्रेस के प्रति अपना समर्पण दिया है। यही है कि भ्रम, भय और भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्ति कराना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज आगे आई। 6 से 7 महीने बाद लगभग 6-7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और ऐसा माना जा रहा था कि कर्नाटक का चुनाव उन विधानसभा चुनाव का ट्रायल रहेगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार देखते हैं इस जीत को? देखिए, ये साबित हो गया कि कांग्रेस पुनः पूरे देश में वापस आएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा दिन तक भ्रम के जाल में नहीं फंसे रह सकते। हर किसी को कुछ क्षण बाद ये एहसास होता है कि किसी की भ्रम में फंसे हुए हैं, और वो निकलता है। और ये शुरुआत हो चुकी है कर्नाटक, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका राजस्थान, ये सारे राज्यों में कांग्रेस की वापसी होगी। उसके बाद फिर से केंद्र में एक बार फिर से देश में वापसी होगी, और देश फिर से उसी गति से चलेगा। ना ईडी का भय होगा, ना सीबीआई का भय होगा, ना गुंडों का भय होगा, ना बलात्कारियों का भय होगा, ना ही बृजभूषण जैसे सांसदों का भय होगा। थोड़ा आपकी खुशी को कम करना चाहूँगा, यूपी में आशातीत सफलता कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाई, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पीछे बसपा और सपा के कारण पूरा उत्तर प्रदेश एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और उसका कारण ये दोनों पार्टियां हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने वहाँ पे जाति की जो राजनीति शुरू की, जिसके कारण विभाजन हुआ, और आज वहाँ पे कोई भी दल उठ के उस तरीके से नहीं आ पा रहा जैसे आना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और शासन करो की नीति में सफल हो रही है। लेकिन आने वाला समय आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरा गाँव मऊ डिस्ट्रिक्ट में है, और मैं इस तरह को अच्छे से जानता हूं कि कार्यकर्ता फिर से खड़े हो रहे हैं, और जब खड़ेंगे तो चलेंगे, और चलेंगे तो दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे तो जीतेंगे। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अब लगभग 6 माह बाद ही चुनाव है और छत्तीसगढ़ भी विधानसभा चुनाव की दौड़ में आगे हो चुका है।
और ये आशा कर रहे हैं कि इस प्रकार की जीत छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी को देखने मिलेगी। तो इस प्रकार की अच्छी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।